हम्बा हम्बा रम्बा रम्बा कम्बा कम्बा दुम्बा दुम्बा बुम्बा बुम्बा बम्बा बम्बा। नमस्कार दोस्तों, लोगों के सामने हम्बा हम्बा रंबा रंबा कम्बा कम्बा करना और फैसलों में तुष्टिकरण करके राजनीति करना ये कोई ममता बनर्जी से सीखे। स्थिति ये आ गई है कि अब टीएमसी दुर्गा पूजा को भी तुष्टिकरण का टूल बनाती दिखाई दे रही हैं। आइए देखते हैं, मजा आएगा। साल 2015 की बात है। पश्चिम बंगाल के बीरभूम के एक गांव में दुर्गा पूजा पर रोक लगाने का आरोप ममता सरकार पर लगता है। इसके बाद सितंबर 2017 आता है। मुहर्रम के जुलूस के कारण ममता सरकार दुर्गा पूजा के विसर्जन पर रोक लगा देती है। कलकत्ता हाईकोर्ट इस रोक को हटा देता है और कहता है कि ये अल्पसंख्यकों के तुष्टिकरण के लिए किया गया है। मजे की बात यह है कि सीएम ममता बनर्जी ने हाईकोर्ट के आदेश को माना ही नहीं। उन्होंने कहा कि अगर ये तुष्टिकरण है तो मैं जब तक जिंदा हूं यही करूंगी, और उन्होंने वही किया। 2015 में ममता सरकार पर आरोप लगा कि उन्होंने विश्वकर्मा पूजा की छुट्टी खत्म कर ईद उल फितर की छुट्टी एक दिन और बढ़ा दी। टीएमसी सरकार पर ऐसे कई आरोप लगे, सवाल आज भी उठ रहे हैं। अब हुआ यह है कि अगले महीने यानी सितंबर में दुर्गा पूजा आ रही है। ऐसे में अभी से दुर्गा पूजा की थीम्स को लेकर चर्चा भी शुरू हो गई है। ज्यादातर दुर्गा पूजा कमेटियों ने अपनी पंडालों की थीम्स लगभग तय कर ली है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक इस बार देश के दूसरे राज्यों में बंगाली लोगों पर कथित अत्याचार को पूजा की थीम बनाया जा रहा है। सवाल है कि कौन सा अत्याचार? गुरुग्राम में या फिर दिल्ली में बांग्लादेशियों के ऊपर, रोहिंग्याओं के ऊपर अगर कार्रवाई हो रही है तो उसे पश्चिम बंगाल से क्यों जोड़ा जा रहा है? बांग्लादेशी घुसपैठियों को या फिर रोहिंग्याओं को बंगाली क्यों बताया जा रहा है? बांग्ला भाषा बोलने से क्या बांग्लादेशी घुसपैठिए पश्चिम बंगाल के हो जाएंगे? क्या ऐसा करके सीएम ममता बनर्जी पूरे बंगाल का अपमान नहीं कर रही हैं? बंगाल के सभी लोगों को कटघरे में वे खड़ा नहीं कर रही हैं क्या? शायद वे इसीलिए ऐसा कर रही हैं क्योंकि यही उनकी राजनीति का आधार है। अब ममता बनर्जी अपनी इस तुष्टिकरण की पॉलिटिक्स को दुर्गा पूजा पंडालों में लागू करती दिखाई दे रही हैं। मतलब ये कि बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं से संबंधित थीम रहेगी तो उनका मुस्लिम वोट बैंक जैसे चिपका है वैसे ही चिपका रहेगा। यही तो ममता बनर्जी चाहती भी हैं और इसीलिए वो ये कर रही हैं। क्या ही विडंबना है कि हिंदुओं की दुर्गा पूजा आज मुस्लिम तुष्टिकरण के लिए इस्तेमाल की जा रही है। वैसे ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है दोस्तों। बंगाल में दुर्गा पूजा को पॉलिटिकल टूल के तौर पर जैसे टीएमसी इस्तेमाल करने का प्रयास कर रही है, बिल्कुल उसी तरह से लेफ्ट के दलों ने सत्ता में रहते हुए किया था। याद कीजिए कि कैसे गणेश उत्सव सेलिब्रेशन की तरह लेफ्ट की सरकारों ने दुर्गा पूजा का राजनीतिकरण किया था। उस समय बड़ी संख्या में सीपीएम के कैडर दुर्गा पूजा का आयोजन करवाते थे। कह सकते हैं कि लेफ्ट की गुंडागर्दी की नींव इन्हीं पूजा पंडालों से पड़नी शुरू हुई थी। मजे की बात यह है कि उस समय वामपंथी दल पंडाल की सबसे प्राइम लोकेशन पर वामपंथी साहित्य की किताबें बेचा करते थे। मतलब ये कि पूरे बंगाल की सभी दुर्गा पूजा पंडालों में लेफ्ट वाले अपने बुक स्टोर लगाकर अपनी विचारधारा के प्रोपेगेंडा मटेरियल को लोगों को बेचा करते थे। इससे एक बात तो साफ है कि टीएमसी और लेफ्ट के दल इस मामले में एक ही जगह खड़े दिखाई देते हैं। दोनों में से किसी को भी दुर्गा पूजा के प्रति कतई आस्था नहीं थी। एक तरह से दोनों अधार्मिक हैं और दोनों अपनी राजनीति के लिए हिंदुओं की धार्मिक परंपरा का इस्तेमाल करने से बिल्कुल नहीं चूकते। इसका सबसे बड़ा उदाहरण हाल ही में ममता सरकार ने दुर्गा पूजा कमेटियों को जो 1 लाख रुपए से ज्यादा का भारी भरकम ग्रांट दिया है उससे भी समझ आता है। पहले ग्रांट दिया और उसके बाद इशारा किया कि कमेटियां पंडाल की थीम रोहिंग्या और बांग्लादेशियों पर केंद्रित करेंगी। शायद इसीलिए इस ग्रांट को रिश्वत करार दिया जा रहा है। खैर, इस मामले पर आपको क्या कहना है कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। जय हिंद।